नमस्कार मु बलराम आपण मानक स्वागत करुच्ची आपण यूट्यूब चैनल मोटिवेशन मास्टर ओडिया चैनल को। दर्शक बंधु आज वीडियो आम अव्यय संपर्क में आलोचना करवा। तेबे आम ओडिया ग्रामर विभिन्न टॉपिक संपर्क में एमसीक्यू क्वेश्चन गुड़ी को आलोचना करछंती जहाँकि आपण मानकर फंडामेंटल बा कॉन्सेप्ट क्लियर हेबारे सहायता करिवो। तो आपण माने एही वीडियो गुड़ी को देखि सारला परे आपण माने ओडिया ग्रामर एही टॉपिक ऊपर समस्त प्रकार एमसीक्यू क्वेश्चन गुड़ी को सॉल्व करि परिबे। तो आमे एही वीडियो रे अव्ययर केतक एमसीक्यू क्वेश्चन गुड़ी को आलोचना करवा जहाँकि आपण मानकर फंडामेंटल क्लियर करिबारे सहायता करिवो। तेबे आपण अव्ययर आसुवा समस्त प्रकार एमसीक्यू क्वेश्चन गुड़ी को सॉल्व करि परिबे। तेबे एही भली आगको वीडियो देखिया पई हम चैनल को नियत भाବରେ सब्सक्राइब करंतु एवं पाखे बेल आइकन को क्लिक करंतु एवं जो मानकु ए वीडियोटी आवश्यक से मान पाखकु शेयर मध्य करंतु। तेबे चलंतु आरंभ करबा आजिकार प्रथम क्वेश्चन टी कोन रहिछि। तेबे आजिकार प्रथम क्वेश्चन टी रहिछि अविकल संस्कृत भाषार अव्यय गुड़िक ओडिया भाषा व्यवहृत हुए से गुड़िक कौन कहुए अथवा जो अव्यय गुड़िक संस्कृत भाषा आसी ओडिया भाषा रे अविकल बा सेम टू सेम व्यवहार हेले ताको आमे की प्रकार अव्यय बोली कहबा। वैदेशिक अव्यय बा आमे देशज अव्यय कहबा ना आमे तत्सम अव्यय कहबा ना तद्भव अव्यय बोली कहबा। तेबे यार सठिक उत्तर होची तत्सम अव्यय अथवा जो अव्यय गुड़िक संस्कृत भाषा आसी ओडिया भाषा रे अविकल सेम टू सेम व्यवहार हो जाए ताको आमे तत्सम अव्यय बोली कहबा। नेक्स्ट मूल संस्कृत रूपरू परिवर्तन घटी ओडिया भाषा रे व्यवहृत अव्यय गुड़ी को कौन कहुए अथवा जो अव्यय पद गुड़िक संस्कृत पदरू आसी किसी परिवर्तन घटी बा किसी काटछाँट करी परिवर्तन करी आम ओडिया भाषा रे जो अव्यय गुड़ी को व्यवहार करूँ से अव्यय गुड़िक की प्रकार अव्यय बोली कहुए। ऑप्शन ए तत्सम मूलक अव्यय, ऑप्शन बी देशज अव्यय एवं ऑप्शन सी तद्भव मूलक अव्यय, ऑप्शन डी वैदेशिक अव्यय। तो यही प्रकार अव्यय पद गुड़िक की प्रकार अव्यय ना ऑप्शन सी यार सठिक उत्तर तद्भव मूलक अव्यय अथवा संस्कृत भाषा किसी अव्यय पद आनी आम किसी परिवर्तन करी आम ओडिया भाषा व्यवहार कले आम ताकू तद्भव मूलक अव्यय बोली कहबा। तेज ऑप्शन नंबर सी यार सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा विदेशी भाषा आसी ओडिया रे व्यवहृत अव्यय गुड़ी को आम कौन कहबा। तेबे आपण मानकर यह क्वेश्चन रे ही उत्तर रही जहाँकि वैदेशिक अथवा विदेशी भाषा जो अव्यय गुड़िक आसी ओडिया भाषा व्यवहृत हुए ताको आम वैदेशिक अव्यय बोली कहबा। ऑप्शन नंबर बी यार करेक्ट उत्तर। तो सब बंधु मु कौन सी ये मार्क करूनी कारण मार्क कले मत भल लगे कारण पूरा पेज जाक पूरा गंधिया हो जाऊँगी तेणु आपड़ जाने जे मु ऑप्शन बी यार सठिक उत्तर कहूँ। तो आपड़ शुणी जाने आपण मान सम्मुखें अच्छी किसी इंडिकेशन कर कौन आवश्यकता एठारे नहीं। नेक्स्ट देखिबा 4 नंबर क्वेश्चन देशज अव्यय केउठारु सृष्टि होइछि। संस्कृत भाषारू ना मूल संस्कृत रे परिवर्तन घटी विदेश भाषार प्रभाव आसी केवल ओडिया रे अथवा संस्कृत भाषार जो सृष्टि होइछि आमे जानले सेटा कि प्रकार अव्यय मूल संस्कृत रे परिवर्तन घटी ता मत जानले विदेश भाषार जानले ता मत जानले किंतु यह देशज अव्यय गुड़ी होछि केवल ओडिया भाषा अथवा ओडिया रे जो अव्यय गुड़ी व्यवहार होछि ओडिया भाषार से गुड़ी होछि देशज अव्यय। ऑप्शन नंबर डी यार करेक्ट उत्तर। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन देखिबा जे पुनश्च या क्यों श्रेणी अव्यय पुनश्च पदटी क्यों प्रकार अव्यय पद वैदेशिक देशज तत्सम तद्भव। तो एमानक मध्यरु सठिक उत्तर होछि ऑप्शन नंबर सी तत्सम अव्यय। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन देखिबा प्राय अव्यय पदटी क्यों श्रेणी अव्यय पद अथवा तत्सम तद्भव देशज वैदेशिक। तो प्राय अव्यय पदटी आपणकर बी रहिबो तद्भव अव्यय श्रेणी अव्यय। नेक्स्ट आलो आलो अथवा आलो आलो यह क्यों श्रेणी अव्यय आलो आलो यह क्यों श्रेणी अव्यय वैदेशिक देशज तद्भव तत्सम। तो निहत भाव में आलो आलो शब्द आम ओडिया भाषा व्यवहार होता है यह निहत भाव ओडिया शब्द एवं यह देशज शब्द। तो ऑप्शन नंबर बी यह ओडिया बा देशज श्रेणी अव्यय पद कहुए। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आस्ते या क्यों श्रेणी अव्यय तत्सम तद्भव देशज वैदेशिक। तो ऑप्शन गुड़िक मध्य 8 नंबर सठिक उत्तर ऑप्शन नंबर डी आस्ते पदटी वैदेशिक श्रेणी अव्यय पद। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन देखिबा अव्यय पद गुड़िक क्यों अनुसार परिवर्तित हुअंती नहीं।
विभक्ति वचन कारक सबुगुड़िक अथवा अव्यय आम क्या कहवा ना जो पद लिंग वचन पुरुष काल विभक्ति विभिन्न पदर परिवर्तन घटुले जो पदर कौन परिवर्तन हुए ना ताको आम अव्यय पद बोली कहवा तेणु निहत भाव विभक्ति वचन कारक मध्य कौन स्थिति परिवर्तन हुए ना तो ऑप्शन नंबर डी आर सठिक उत्तर सबुगुड़िक। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन देखा संयोजक अव्यय क्या कहुए संयोजक अव्यय क्या कहुए तो आम देखा संयोजक अव्यय क्या कहुए जो अव्यय दुईटी पद बा वाक्य को संयोग करे ताको आम संयोजक अव्यय बोली कहवा तो अर्थ जोठारे ओ एवं आहुरी पुणी मध्य बी इत्यादि पदगुड़िक व्यवहार होता ताको आम संयोजक अव्यय बोली कहुए तो संयोजक अव्ययर लक्षण कौन ना जहाँ दुईटी पद बा वाक्य को संयोग करे ताको आम संयोजक अव्यय बोली कहवा तो ऑप्शन नंबर सी यार सठिक उत्तर। नेक्स्ट 11 नंबर देखा गोपाल केवल पाठ पढ़े आउ किछि करे नाही रेखांकित पदटी क्यों प्रकार अव्यय पद तो एठारे केवल को सॉरी आउ किछि करे नाही तो एठारे रेखांकित पदटी कौन ना एठा रेखांकित पद आमर आउ गोटे रेखांकित पद होता कि आउरी दि जाए सॉरी तेणु आपण मानकू आम कमेंट बॉक्स रे लिखा पड़ो जे आउ पदटी बा अव्ययटी कि प्रकार अव्यय तो ऑप्शन गुड़िक रही आपण विकल्पार्थक अव्यय विभक्ति सूचक अव्यय वियोजक अव्यय संयोजक अव्यय तो ये ऑप्शन गुड़िक मध्यरु सठिक ऑप्शन टी आपण माने कमेंट बॉक्स रे निहाती भाबरे लिखिबे। नेक्स्ट मु स्कूल को जीवी एवं सेठारे 4टा पर्यंत रही रेखांकित पदटी क्यों प्रकार अव्यय तो एठारे एवं को रेखांकित करा कथा कि कराए ना तेणु आम जाना जे ये अव्यय पदटी हूँ एवं तेणु एवं पदटी कि प्रकार अव्यय पद को बुझाऊँच तेणु यह निहाती भाव में संयोजक अव्यय कारण जो ओ एवं आहुरी पुणी मध्य बी यही सबू अव्यय पद गुड़िक व्यवहार हो सेगुड़िक हूँ संयोजक अव्यय पद। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा डी नंबर पुओ कटक गला मात्र बापा को देखा कला ना पदटी क्यों प्रकार अव्यय अथवा रेखांकन कराई मात्र पदटी यही मात्र अव्यय पदटी क्यों प्रकार अव्यय पद संयोजक अव्यय ना वियोजक अव्यय ना विकल्पार्थक अव्यय ना विभक्ति सूचक अव्यय तेणु आपण मैंने जानिथिबे जे संयोजक अव्यय होची जोटे दुईटी वाक्य को संयोग करुच्ची बा पद को संयोग करुच्ची किंतु एठारे ऑप्शन नंबर बी हेबो करेक्ट उत्तर वियोजक अव्यय तो 13 नंबर सठिक उत्तर होची ऑप्शन नंबर बी तो वियोजक अव्यय क्या कहुए ना जो अव्यय दुईटी पद बा वाक्य को विजोग करे बा संयोग करे ना विजोग करे से प्रकार अव्यय पद को आम कहवा जे वियोजक अव्यय जोटी किंतु मात्र अथच तथापि अथवा यही पदगुड़िक व्यवहार हो से सब पदगुड़िक हूँ कौन ना वियोजक अव्यय तो एठारे ऑप्शन नंबर बी आर सठिक उत्तर। नेक्स्ट देखा 14 नंबर क्वेश्चन देखा कही देबा सॉरी कहीदेबा खूब सहज अथच कार्य परिणत करने कष्ट यही वाक्यर अव्यय पदटी केउंटी तो आपण मानक चिन्हित करने को हम जे कहीदेबा खूब सहज अथच कार्य परिणत करने कष्ट यही वाक्य अव्यय पदटी केउंटी तो निहाती भाव में अथच पदटी एठी अव्यय पद हम तो आपण मैंने कहींपारे जे ये अथच पदटी कि प्रकार अव्यय पद ना यह हूँ वियोजक अव्यय पद तो अथच पदटी हूँ एठारे कौन ना अव्यय पद ऑप्शन नंबर सी एवं ये अथच पदटी हूँ गोटे वियोजक अव्यय। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन देखा निम्नोक्त मध्यरु वियोजक अव्यय संज्ञा केउंटी तो वियोजक अव्ययर संज्ञा केउंटी जहाँ दुईटी वाक्य भाव को संयोग करे यह हूँ संयोजक अव्यय यहाँ हेनी जो पद द्वारा विकल्प अर्थक प्रकाश करे यहाँ हूँ विकल्पार्थक अव्यय यहाँ हेनी जहाँ वाक्यर भाव को कारण सूचक करे यहाँ हेनी जहाँ दुईटी वाक्यर भाव को अलग करे तो निहाती भाव में जोटी वाक्यर सॉरी वाक्यर भाव को अलग करुच्ची ताहा होची वियोजक अव्यय तेणु वियोजक अव्ययर संज्ञा होची जहाँ दुईटी वाक्य को अलग करे ऑप्शन नंबर डी यार करेक्ट उत्तर। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन देखा निम्नोक्त मध्यरु केउगुड़िक विभक्ति सूचक अव्यय अटे जे यही जो अव्यय गुड़िक देछि बोली बिना धिक यही सबुगुड़िक मध्यरु बा सबुगुड़िक कि प्रकार अव्यय बा एगुड़िक मध्यरु आपण माने बाछिबाक हबो जे विभक्ति सूचक अव्ययटी केउंटी तेणु ऑप्शन नंबर यार ऑप्शन नंबर कोड़े ठीक हे ना 16 नंबर ऑप्शन नंबर बी बी होची
16 नंबर ऑप्शन नंबर बी हूँ यार सठिक उत्तर कारण बी गोटे ऑप्शन नंबर बी रे बिना अच्छी बिना गोटे विभक्ति सूचक अवय तेणु यहाँ आम कौन कहवा ना यह हूँ गोटे विभक्ति सूचक अवय बिना। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन आम देखा तुम अपेक्षा से यथेष्ट आगुआ रेखांकित पदटी कि क्यों प्रकार अवय अथवा एठरे रेखांकन कर अपेक्षा को तो अपेक्षा को आपण मानकर क्यों प्रकार अवय आपण मानक चिन्हित करने को हम ऑप्शन नंबर ए रही संभावना सूचक अवय ऑप्शन बी रही विभक्ति सूचक अवय ऑप्शन सी रही निषेधार्थक अवय ऑप्शन डी रही विकल्पार्थक अवय तेबे आपण मानक यह मध्यरु कौन गोटे ऑप्शन चूज करने को हम तेबे 17 नंबर सठिक उत्तर रही ऑप्शन नंबर बी जहाँकि विभक्ति सूचक अवय अथवा अपेक्षा हूँ गोटे विभक्ति सूचक अवय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा आम 18 नंबर क्वेश्चन कौन रही उपरोक्त वाक्य क्यों विभक्तिर अर्थ सूचित होची अथवा जो ये आम अपेक्षा पदटी व्यवहार होची ता क्यों विभक्ति होईची तो यहाँ ऑप्शन गुड़िक देती द्वितीय तृतीय पंचमी षष्ठी एवं आपण मानकर सठिक उत्तर रहिबो 18 नंबर ऑप्शन नंबर सी पंचम विभक्ति होईची। नेक्स्ट 19 नंबर देखा धन बिना चलिबा कष्ट रेखांकित पदटी क्यों विभक्ति अर्थ सूचक करुछि तो बिना पदटी गोटे विभक्ति सूचक अवय तो यह क्यों विभक्ति सूचक करुछि तो ऑप्शन गुड़िक रही षष्ठी पंचमी द्वितीय एवं तृतीय तो 19 नंबर सठिक उत्तर रहिबो आपण मानकर 19 नंबर ए षष्ठी विभक्ति होइछि बिना गोटे षष्ठी विभक्ति तो धन बिना चलिबा कष्ट एतरे बिना शब्दटी गोटे विभक्ति युक्त अवय पद तेणु यह षष्ठी विभक्ति होइछि। नेक्स्ट कारण सूचक अवय क्या कह जाए बा कारण सूचक अवयर संज्ञा कौन रहिबो तो ऑप्शन गुड़िक रही ए वाक्य जो पद बारंबारता को प्रकाश करे जहाँ दुईटी वाक्य को संजोग करे सी जो पद द्वारा वाक्यार्थर निषेध सूचित हुए ना जो पद द्वारा वाक्य भाव को हेतुबोध करे तो हेतुबोध हो कारण तो ऑप्शन नंबर डी आमर निहती भाव उत्तर को सूचना करुच्ची जहाँकि हेतुबोध बा कारण को सूचना करुच्ची ताहा होछि आमर हेतु हेतु बा कारणवाचक अवय पद तो ऑप्शन नंबर डी है यार सठिक उत्तर। काले मेघ हेब से छताटीए नेला रेखांकित पदटी क्यों प्रकार अवय तो काले पदटी व्यवहार होइछि यह कारण युक्त अवय ना संयोजक अवय निषेधार्थक अवय ना संभावना सूचक अवय तो ऑप्शन गुड़िक मध्य डी उत्तरटी होछि यार सठिक उत्तर कारण ये संभावना देखा देछि कारण वर्षा हेबार संभावना को एतरे सूचित करुछि तेणु ऑप्शन नंबर डी यार करेक्ट उत्तर। तुम्हें दोष करिछ तेणु भूल मागिबा उचित रेखांकित पदटी क्यों प्रकार अवय तो ये अवय पदटी रही तेणु यह क्यों प्रकार अवय ऑप्शन गुड़िक रही निषेधार्थक अवय संभावना सूचक अवय कारण सूचक अवय एवं द्वितार्थक बा विपार्थक शब्द अथवा जो बारंबार उच्चारण हो तेणु ये किसी ना सेमतिकार तेणु कारण सूचना कर दोष कर तेणु से भूल मागिबा उचित तेणु कारण सूचित करुच्ची तेणु ऑप्शन नंबर सी आर सठिक उत्तर 22 नंबर ऑप्शन सी यार सठिक उत्तर हम। विप्सा अर्थक अवय क्या कहती अथवा जो बारंबार ताकू प्रकाश करें विस्पार्थक अवय बोली कहबा ना कौन ना जो बारंबार पद उठे माने जोटे जमती आपणकर आसब गोटे आम उदाहरण नेबा जे कौन ना से बारंबार मते किछि कहूची बा घन घन सॉरी घन घन घड़घड़ी मारुछि तो ये घन घन शब्दटी बारंबार व्यवहृत होती तब घन घन बारंबार ताको सूचना करुच्ची बा पुणी पुणी थरे सूचना करुच्ची तो यही पदगुड़िक आम घन घन शब्दटी गोटे अव्ययपद जहाँकि आमर विस्पार्थक अव्ययपद अथवा जो पद बारंबार ताको प्रकाश करे ताको आम विस्पार्थक अवय बोली कहबा तो ऑप्शन नंबर बी यार सठिक उत्तर। नेक्स्ट देखा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन रही दर्शक माने घन घन करताली देले रेखांकित पदटी क्यों प्रकार अव्ययपद तो आम गत क्वेश्चन आलोचना कले जे घन घन शब्दटी गोटे विस्पार्थक अवयपद कारण घन घन शब्द बारंबार ताको बुझाऊँगी तेणु यह विस्पार्थक अवय अथवा ऑप्शन नंबर डी यार करेक्ट उत्तर। नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन देखा आम जो अवयपद द्वारा वाक्यर
बारण सूचित हुए बारण सूचित जो मना करा जाए ता कि प्रकार अवयव अथवा जो मना करा से निषेधार्थक अवयव। तो यहाँ आम कि भाबार ना कि यह सहजरे मन रही जो बारण करा अथवा निषेध कराऊँ। तेणु ऑप्शन नंबर बी यार 25 नंबर सठिक उत्तर। ऑप्शन नंबर बी कौन ना विस्पार्थक सॉरी निषेधार्थक अवयव। नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन रही मन दे पाठ पढ़ नहले परीक्षा खराब कर रेखांकित पदटी क्यों प्रकार अवयव नुहिले। तो यह कि प्रकार अवयव पद को बुझाऊँ। तो 26 नंबर करेक्ट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी निषेधार्थ अवयव अथवा नहेले तुम्हें जदि यह करिब नाही तेबे कौन अथवा ये मन दे पाठ पढ़ नहले परीक्षा फेल ना अर्थ को जो परीक्षा फेल हम। तो ये निषेधार्थक अथवा किसी न करने निषेध होती जदि परीक्षा पास हो पार ना अथवा जी मन दे पाठ न पढ़ से परीक्षा पास कर ना अथवा ना को सूचक निषेध कर अथवा बारण कर तेणु ये सी ऑप्शन टी सठिक उत्तर रही निषेधार्थ बोधक अवयव पद। नेक्स्ट 27 नंबर न जीव जदि न जीव जदि न कहले केमिति जानिबी जदि तुम्हें न जीव तेज मत न कहले मुझे केमती जानिबी रेखांकित पदटी क्यों प्रकार अवयव पद। तो एठारे न व्यवहार होती एठी दुईटी अवयव पद ता कि प्रकार अवयव पद। तो यह हूँ निषेधार्थक अथवा न जो लगे प्रायतः ता निषेधार्थक अवयव पदरे आसब। तो ऑप्शन नंबर सी आर करेक्ट उत्तर। नेक्स्ट 28 नंबर क्वेश्चन देखा विकल्पार्थक अवयव संज्ञा कौन अथवा विकल्प कहले जो ऑप्शन थी आम पाखे ऑप्शन थी मल्टीपुल थी आम विकल्पार्थ बोली कहबा। तो यार संज्ञाटी निरूपण आम करवा ऑप्शन गुड़िक मध्य ऑप्शन ए रही वाक्य विकल्प अर्थ प्रकाश करुवा पद। ऑप्शन बी रही वाक्य संभावना अर्थ प्रकाश करुवा पद बा सूचित करुवा पद। वाक्य निषेध सूचित करुवा पद। वाक्य सम्मति प्रकाश करुवा पद ना एठारे बी नंबर हम सठिक उत्तर जहाँकि आमर संभावना बा सॉरी ऑप्शन नंबर ए हम जहाँकि आमर विकल्प अर्थ प्रकाश करुवा ऑप्शन किसी आमको प्रोवाइड करुवा आम विकल्पार्थ बोधक अवयव बोली कहबा। तो 28 नंबर सठिक उत्तर रही ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन रही क विभाग अथवा ख विभाग जेकोसी दुईटी प्रश्न रेखांकित पदटी क्यों प्रकार अवयव। तो ये अथवा देछि अथवा कहले आम कौन बुझा एटा बा सेटा एटा अथवा सेटा। तो एठारे आपण मानकर ऑप्शन गुड़िक देछि कारण सूचक अवयव निषेधार्थक अवयव विकल्पार्थक अवयव बा विस्पार्थक अवयव अथवा आपण मानकर 29 नंबर सठिक उत्तर रहा ऑप्शन नंबर सी कारण विकल्प रही दुईटी विकल्प क विभाग अथवा ख विभाग अथवा ये दुईटी ऑप्शन आम रहा तेणु यह विकल्पार्थक बा ऑप्शन आम रही तेणु ऑप्शन नंबर सी आर सठिक उत्तर विकल्पार्थक अवयव पद। नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन को देखा आम आलो सखी आपणा महत आपे रखी यह क्यों प्रकार अवयव पद। आलो सखी आपणा महत आपे रखी एठारे क्यों प्रकार अवयव पद व्यवहार होती निषेधार्थक अवयव ना संयोजक अवयव ना संबोध अवयव ना वियोजक अवयव। तो एठारे आपण मानकर 30 नंबर क्वेश्चन व्यवहार होती ऑप्शन नंबर सी संबोधक अवयव आलो। तो ये आलो शब्दटी गोटे अवयव पद आलो अथवा आम जन को संबोधन डाकवाई आम डाकवाई संबोधन करने जो पद गुड़िक व्यवहार करुँ हूँ संबोधन अवयव आलो हईरे ये सब शब्द गुड़िक हे ये शब्द गुड़िक हूँ आमर संबोधन अवयव। तो एठारे ऑप्शन नंबर सी आर करेक्ट उत्तर रही हईलो शिवानी तो भाई कुआड़े गले। तो रेखांकित पदटी क्यों प्रकार अवयव। तो हईलो अथवा हईलो शब्दटी शिवानी को संबोधन कराई तेणु एठारे संबोधन सूचक अवयव अर्थात रेखांकित कराए ये क्षमा प्रार्थना करुच्ची। तो नेक्स्ट क्वेश्चन टी रही 32 नंबर कहीं फलाफल जणाइल ना कहीं फलाफल जणाइल ना। तो एठारे आपण मानकु सूचित करने को हम जे एठारे क्यों पदटी गोटे अवयव पद एवं आपण मानकु एठारे कहबा को हेबो जे यह कि प्रकार अवयव पद आपण माने आम कमेंट बॉक्स रे निहाती भाबरे लिखिबे। नेक्स्ट 33 नंबर क्वेश्चन रही मो सहित तमे जीव तो यही पदटी क्यों प्रकार अवयव पद मो सहित तमे जीव तो। तो एठारे त पद रेखांकित करा जायछि तो त पदटी क्यों प्रकार अवयव पद। तो ऑप्शन नंबर सी हूँ सठिक उत्तर प्रश्न सूचक अवयव कारण त पद द्वारा वाक्यटी
प्रश्न सूचित होइछि मो सहित तुमे जीव त पदटी द्वारा वाक्यटी प्रश्न करा जाइछि तेणु यह प्रश्नसूचक अव्यय पद। नेक्स्ट 34 नंबर क्वेश्चन देखिबा वाक्यार्थ को काल बा समय सूचक परि प्रकाश करुथिबा अव्यय पद को कौन कह जाए। वाक्यार्थ को काल बा समय सूचक परि प्रकाश कर जोटा आमे काल बा समय को सूचना करूछि जो पद गुड़िक आमे ताकू कौन कहबा कि प्रकार अव्यय बोली कहबा ना समय सूचक अव्यय बोली कहबा। तो ऑप्शन नंबर डी यार सठिक उत्तर। तो आज लास्ट क्वेश्चन रही सर्वदा सत कुह रेखांकित पदटी क्यों प्रकार अव्यय पद। तो सर्वदा एठारे रेखांकित करा जायछि तो सर्वदा पदटी क्यों प्रकार अव्यय पद ना सर्वदा पदटी होछि गोटे समय सूचक पद जहाँकि अव्यय भाव में एठारे व्यवहार होछि तेणु एठारे ऑप्शन नंबर बी यार सठिक उत्तर। तेज दर्शक बंधु आशा करे जे आपण मानकु ए भिडियोटी बहुत उपादेय कथा आपण मैंने बुझीपारे अव्यय संपर्क में। तो निहत भाव में यह भित्ति कर आपण मैंने समस्त प्रकार अव्ययर एमसीक्यू क्वेश्चन गुड़ी को सल्व करेंगे। निहत भाव में आम आगक ओडिया ग्रामर विभिन्न प्रकार अधिक अधिक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपण नहीं आसबू। जब आगक ये भिडियो देखा चाहते तेज निहत भाव में चैनल को सब्सक्राइब करनियंतु एवं यार पीडीएफ कॉपी को डाउनलोड करने आम टेलीग्राम चैनल को जॉइन करनियंतु जार लिंक आम डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे रही। तेज ये भिडियो रोचे नमस्कार बंदत कर।